आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मूलांक 6 के बारे में। नमस्कार, सपना एस्ट्रोलॉजर चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे इस चैनल पर मूलांक 1 से लेके 9 तक की सीरीज चल रही है और इसी सीरीज में मैं 1 से लेके 5 तक की वीडियोस चैनल पर डाल चुकी हूँ, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम जानेंगे मूलांक 6 के बारे में, मूलांक 6 से रूल होने वाले व्यक्तियों की पर्सनैलिटी के बारे में, उनके लिए कैरियर फील्ड कौन-सा अच्छा रहेगा उसके बारे में, उनके कंपैटिबल नंबर्स के बारे में, लकी कलर्स के बारे में और उनकी फैमिली लाइफ के बारे में और इसके बाद अंत में कुछ टिप्स मूलांक 6 के लिए। सबसे पहले हम जानते हैं मूलांक 6 किन व्यक्तियों का होता है। तो मूलांक 6 उन सभी लोगों का होता है जिनका जन्म किसी भी महीने की 6 तारीख को, 15 तारीख को या 24 तारीख को हुआ हो, वो सभी मूलांक 6 वाले व्यक्ति होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि न्यूमरोलॉजी में हर अंक को कोई ना कोई प्लैनेट रूल करता है। ऐसे ही जो अंक 6 है उसको न्यूमरोलॉजी में रूल करता है वीनस या शुक्र। तो जो शुक्र की कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी वो ही मूलांक 6 वाले व्यक्तियों की पर्सनैलिटी में आएँगी। मूलांक 6 वाले व्यक्तियों को समझने से पहले हमें शुक्र को समझना पड़ेगा। तो एक बार क्या हुआ, जो दैत्यराज बलि थे उन्होंने इंद्रदेव को हराकर स्वर्ग पे कब्जा कर लिया। तो इंद्र देव के हारने से उनकी जो माँ अदिति है वो बहुत दुखी हुई। उन्होंने अपने बेटे के लिए भगवान विष्णु की आराधना करना शुरू कर दिया। तो क्या हुआ, उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान जो विष्णु हैं वो प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रकट होकर कहा कि बताओ मैं क्या कर सकता हूँ? तो उन्होंने कहा मेरे पुत्र का जो राज्य है वो वापस दिलवाओ। तो भगवान विष्णु ने कहा कि मैं वामन रूप में तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूँगा। तो उन्होंने समय आने पर उनके पुत्र के रूप में जन्म लिया। तो इसके बाद क्या हुआ कि जो दैत्यराज बलि हैं वो अपने राज्य को आगे से आगे बढ़ाते जा रहे थे। तो इसको वो बढ़ाने के लिए वो अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। तो जब इस बात का पता विष्णु जी को लगा तो वो वामन रूप में वहाँ पे पहुँचे। उन्होंने सोचा कि ये धर्मात्मा है, दानी है, इससे जो माँगूँगा ये इस टाइम पे देगा। तो फिर अपने द्वार पर आए वामन को देखकर जो बाली हैं उन्होंने उन्हें बिठाया और उससे कहा कि भई माँगो, क्या माँगते हो? तो अब जो विष्णु जी वो वामन रूप में थे, उन्हें जो बाली हैं उनके गुरु जो कि शुक्राचार्य थे वो उन्हें पहचान गए। तो उन्होंने देखा ये तो छल से इसका सारा कुछ हत्या लेंगे। तो इधर वामन ने उनसे कहा कि मैं जो माँगूँगा आप नहीं दे पाओगे। उसने जो दैत्यराज बलि ने कहा कि नहीं, मैं जो माँगोगे वो दूँगा। तो वामन ने कहा कि आपको ना संकल्प लेना पड़ेगा। दैत्यराज बलि थे वो संकल्प लेने के लिए तैयार हो गए। तो इस पर क्या है कि जो वामन रूप में विष्णु जी थे उन्होंने अपना कमंडल निकाला। कमंडल में जल था, उन्होंने जल से उन्होंने संकल्प लेना था। तो इसमें इस परिस्थिति को देखकर जो शुक्राचार्य थे वो जो छोटा रूप धर के उसमें कमंडल में घुस गए। उन्होंने सोचा कि ना इसमें से पानी निकलेगा, ना जो दैत्यराज बलि है वो संकल्प ले पाएगा और ना ही इसको कुछ देना पड़ेगा। तो अब जो भगवान विष्णु हैं वो तो अंतर्यामी थे, उन्होंने शुक्राचार्य को पहचान लिया। तो जब वो उसमें से पानी निकालने लगे तो जो शुक्राचार्य थे जो उसके जो मतलब कमंडल की जो टोंटी होती है उसमें जाके बैठ गए। तो अब उन्होंने क्या किया, जो वामन रूप में विष्णु जी थे उन्होंने एक तिनका उठाया और उससे उसको साफ करने लगे। अब जब उससे साफ करने लगे तो वो जो तिनका था वो शुक्राचार्य की आँख में जाके लगा और इससे उनकी आँख फूट गई। इसके आगे क्या होता है वो हम कभी फिर जानेंगे क्योंकि ये स्टोरी बहुत लंबी हो जाएगी। तो यहाँ जो हमारा मोटिव था वो जो शुक्राचार्य की मेंटालिटी जानने के लिए था। जिस तरह से आपने शुक्राचार्य का अपने शिष्य के प्रति अगाध प्रेम देखा, इसी तरह से मूलांक 6 से रूल होने वाले व्यक्ति भी अपने आस-पास वालों से अनकंडीशनल लव करते हैं। वो अपनी फैमिली से अनकंडीशनल लव करते हैं। यहाँ अनकंडीशनल लव से जो मेरा तात्पर्य है वो लव या वो प्यार जिसमें बदले में कुछ ना एक्सपेक्ट किया जाए। तो इसी तरह से जो मूलांक 6 वाले व्यक्ति होते हैं वो अपने आस-पास वालों से इतना ही प्यार करते हैं कि इसमें चाहे उनका खुद का कुछ भी नुकसान हो जाए, वो अपने आस-पास वालों का जो है साथ नहीं छोड़ते। तो जिस तरह शुक्राचार्य ने अपने जो शिष्य की उसकी मदद की, उसी तरह जो मूलांक 6 वाले व्यक्ति होते हैं वो दूसरे की हेल्प करने के लिए बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं। ये अपने मुँह से निवाला निकाल कर भी दूसरों को देने के लिए तैयार होते हैं। पर
जो इनकी इस हेल्प का इनके आस-पास वाले कई बार नाजायज़ फ़ायदा उठा लेते हैं। जैसा मैंने बताया कि मूलांक 6 से रूल होने वाले व्यक्तियों को गवर्न करता है शुक्र। तो शुक्र क्या है? शुक्र जो है सोलर सिस्टम का सबसे चमकीला ग्रह है। ये कई बार सुबह और शाम के टाइम हमें दिखाई भी देता है नंगी आँखों से। तो जैसे शुक्र के अंदर बहुत चमक है, उसी तरह से जो मूलांक 6 से रूल होने वाले व्यक्ति होते हैं, उनको चमक-धमक बहुत पसंद होती है। उन्हें लग्ज़री ग्लैमर बहुत पसंद होता है। इन्हें क्या है कि ब्रांडेड चीज़ों का शौक होता है। जो मूलांक 6 से रूल होने वाले व्यक्ति होते हैं, उन्हें ट्रैवल का बहुत शौक होता है, सैर-सपाटे का बहुत शौक होता है। इन्हें नेचर बहुत पसंद होती है, इन्हें पहाड़ों पर घूमने-फिरने का शौक होता है। इसके अलावा इन्हें लग्ज़ूरियस लाइफ़ बहुत पसंद होती है। इन्हें अच्छे-अच्छे रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाना, बड़ी गाड़ियों का अच्छी-अच्छी वॉचेज़ का, अच्छे-अच्छे कपड़ों का बहुत ज़्यादा शौक होता है। पैसा इनके पास हो या ना हो ये मायने नहीं रखता, पर ये सब चीज़ें जो हैं इन्हें अट्रैक्ट बहुत करती हैं। इसके अलावा मूलांक 6 वालों का जो ब्यूटी के प्रति आकर्षण बहुत ज़्यादा होता है, वैसे ये खुद भी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी के ही होते हैं। ये बहुत जुगाड़ू प्रवृत्ति के भी होते हैं। इसके अलावा इन्हें थोड़ा बहुत इनमें झूठ बोलने की भी आदत होती है। चीज़ों को मैनिपुलेट कैसे करना है, ये मूलांक 6 वाले अच्छी तरह से जानते हैं। ये डिप्लोमैटिक प्रवृत्ति के होते हैं। बातों को कैसे चाशनी में डुबोकर दूसरे के आगे परोसना है, ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। इसके अलावा मूलांक 6 से रूल होने वाले जो व्यक्ति हैं, उन्हें साफ-सफाई बहुत ज़्यादा पसंद होती है। उन्हें चीज़ों को ऑर्गनाइज़्ड ढंग से रखना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। और जो मूलांक 6 से रूल होने वाले व्यक्ति हैं, उनकी मतलब आर्ट में बहुत ज़्यादा रुचि होती है। वो किसी न किसी जो कला में ज़रूर इन्वॉल्व होंगे। वो सिंगिंग हो सकती है, पेंटिंग हो सकती है, डांसिंग हो सकती है, मॉडलिंग हो सकती है, क्योंकि ये सुंदर तो होते ही हैं। तो इस तरह से जो मूलांक 6 से रूल होने वाले व्यक्ति होते हैं। अब जो मूलांक 6 से होने वाले व्यक्ति होते हैं, क्योंकि मैंने बताया कि भी इनको लग्ज़री ग्लैमर बहुत ज़्यादा पसंद होता है, तो कई बार क्या है कि ये इनके जी का जंजाल बन जाता है। ये जो लग्ज़री ग्लैमर में घुसते-घुसते इतने ज़्यादा घुस जाते हैं कि ये इन चीज़ों के आदी हो जाते हैं। तो इनमें कई बार क्या है कि जो एडिक्शन भी इनमें आ जाता है, वो एडिक्शन किसी भी चीज़ का हो सकता है, वो ड्रग का एडिक्शन हो सकता है। और इसके अलावा ये कई बार मतलब बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लग जाते हैं, तो जो मूलांक 6 वाले व्यक्तियों को इस चीज़ पे अपना काबू रखना चाहिए। इसके अलावा जो मूलांक 6 वाले व्यक्ति होते हैं, वो कई बार बहुत ज़्यादा दिखावे के चक्कर में मतलब बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं, जो इनके बस में भी नहीं होता, उससे ज़्यादा खर्चा करते हैं, तो कई बार ये कर्ज़दार भी हो जाते हैं। तो इस तरह से जो मूलांक 6 वाले व्यक्तियों को अपनी इन आदत पे काबू पाना चाहिए। तो ये था मूलांक 6 से रूल होने वाले लोगों की पर्सनैलिटी के बारे में। अब हम बात करते हैं मूलांक 6 के लोगों की जो है रिलेशनशिप के बारे में। जो मूलांक 6 वाले जो व्यक्ति होते हैं, वो अपने रिलेशनशिप के प्रति बहुत ज़्यादा भावुक होते हैं। मतलब अपनी फैमिली के प्रति, अपने रिलेशंस के प्रति। इसके अलावा जो मूलांक 6 से रूल होने वाले व्यक्ति हैं, वो रोमांटिक होते हैं। उनकी जो अपोज़िट सेक्स के प्रति जो अपना रुचि है, वो ज़्यादा होती है और लोग भी इनकी तरफ उतने ही आकर्षित होते हैं, क्योंकि सुंदर ये होते हैं, इनको सजने-संवरने का भी शौक होता है। तो इस तरह से जो मूलांक 6 से होने वाले व्यक्ति हैं, उनकी लव मैरिज के चांसेस ज़्यादा बनते हैं तथा मूलांक 6 से रूल होने वाले व्यक्तियों की जो रिलेशनशिप के बारे में। अब हम जानते हैं मूलांक 6 से रूल होने वाले व्यक्तियों के लिए कंपैटिबल नंबर्स कौन-से होते हैं। तो जो मूलांक 6 से रूल होने वाले व्यक्ति हैं, उनकी कंपैटिबिलिटी नंबर 6 के साथ, नंबर 1 के साथ, 5 के साथ और 7 के साथ, इनके साथ जो कंपैटिबिलिटी है वो बेस्ट रहती है। और जो सबसे वर्स्ट जो कंपैटिबिलिटी रहती है वो है नंबर 3 के साथ, क्योंकि जो नंबर 3 है वो देवगुरु का नंबर है और जो नंबर 6 है वो मैंने बताया कि जो दैत्य गुरु है उनका नंबर है, तो इनकी आपस में कंपैटिबिलिटी ठीक नहीं होती। इसके अलावा जो भी नंबर हैं वो न्यूट्रल में आते हैं। तो इन नंबर्स को हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं? इन नंबर्स को हम अपने पार्टनरशिप के उसमें या फिर जो लाइफ़ पार्टनर को चूज़ करने के लिए उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम इन नंबर्स पे अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी या फिर कोई गाड़ी लेनी है, वहाँ हम इनको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अपने लकी नंबर्स को यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद हैं मूलांक 6 वाले लोगों के लिए लकी कलर्स कौन-से रहेंगे? क्योंकि जैसे मूलांक 6 है,
वो उसको जो रूल करता है वो है शुक्र, और शुक्र एक सबसे चमकीला प्लेनेट है। तो ये क्या है कि इनको चमकीले रंग, मल्टी कलर मल्टी कलर इनको ज़्यादा मतलब सूट करता है। इनको व्हाइट कलर भी बहुत ज़्यादा सूट करता है, क्योंकि शुक्र का जो अपना कलर है वो है व्हाइट। तो इसके अलावा इनको मोस्टली जो लाइट कलर हैं वो सभी सूट करते हैं। इनके लिए जो एक अनलकी कलर है वो है येलो। तो अब इनको इन कलर का यूज़ कहाँ करना चाहिए, तो अपने किसी भी इम्पोर्टेंट मीटिंग वगैरह के लिए या किसी इम्पोर्टेंट काम के लिए जा रहे हैं तो इन कपड़ों का यूज़ मतलब इनको कपड़े इस कलर के पहन के जा सकते हैं। इसके अलावा अपने घर के इंटीरियर में इनको यूज़ कर सकते हैं, पेन के रूप में, पेन के जो कलर है उसके रूप में यूज़ कर सकते हैं, मोबाइल कवर के रूप में यूज़ कर सकते हैं। तो मतलब अपने लकी कलर की वाइब्रेशन को यूज़ करने के लिए इसका हम कम से कम एक हैंकी तो अपने पास रख ही सकते हैं। तो ये था मूलांक 6 के लिए लकी कलर। अब हम जानते हैं मूलांक 6 के लिए प्रोफ़ेशन के बारे में। अब शुक्राचार्य हैं, वो भी क्योंकि गुरु हैं, तो इनको गाइडिंग का, टीचिंग का, काउंसलिंग का, इस तरह का प्रोफ़ेशन सूट करता है। इनको बैंकिंग, फ़ाइनेंस का भी प्रोफ़ेशन करता है। जो मूलांक मतलब नंबर 6 है, वो है लग्ज़री ग्लैमर का। तो लग्ज़री ग्लैमर से जो भी जुड़े हुए जितने भी काम हैं, वो ये कर सकते हैं। तो लग्ज़री ग्लैमर में अपना मीडिया आ जाता है, तो मीडिया में डायरेक्शन का काम, एक्टिंग का काम, सिंगिंग का काम, डांसिंग का, ये जो भी काम है, ये लोग कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी ब्यूटी से संबंधित काम है, जैसे जो भी सुंदरता से संबंधित कार्य हैं, जैसे कि हम ये सोच सकते हैं ब्यूटी पार्लर और अपना बुटीक, इसके अलावा ज्वेलरी का बिज़नेस, आर्टिफ़िशियल ज्वेलरी का बिज़नेस, डायमंड का बिज़नेस, तो इस तरह के जो काम हैं शुक्र से संबंधित, वो ये सब लोग कर सकते हैं। अब अंत में कुछ टिप्स शुक्र को मजबूत करने के लिए। तो सबसे पहले तो अगर हम जो रत्न की बात करें तो इसके लिए डायमंड सबसे ज़्यादा सूट करता है, पर डायमंड मतलब काफ़ी कॉस्टली होता है, हर कोई इसको अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। तो एक इ इनका जो है हम मंत्र कर सकते हैं, ओम शम शुक्राय नमः। तो ये इनका मंत्र है। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि हम दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, हम दुर्गा चालीसा पढ़ सकते हैं शुक्र को मजबूत बनाने के लिए। इसके अलावा और कुछ ना हो तो आप क्या करें, अपने क्योंकि शुक्र है, सफाई पसंद है, ब्यूटी पसंद है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको साफ-सुथरा रहना चाहिए, ऑर्गनाइज़्ड तरीके से रहना चाहिए, अपने आस-पास बिल्कुल सफाई रखें, तो इससे भी आपका शुक्र मजबूत होगा। तो इस तरह की जो आदतें अपनाकर हम अपने शुक्र को मजबूत कर सकते हैं और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं और अपने लक फैक्टर को जो है इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये था मूलांक 6 के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। आने वाली वीडियो में हम जानेंगे मूलांक 7 के बारे में और 7 से रूल होने वाले लोगों की पर्सनैलिटी कैरियर वगैरह के बारे में। तो यहीं तक आपका दिन मंगलमय हो, शुभ हो।